अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में अवां खे चऊं था भलीकार ऐं पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ज़ाहिर मुल्क जी जेका सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते जेका पॉलिटिकल सूरत हाल आहे, सियासी जेको पारो आहे उहो ॾींहों ॾींहुं जेको आहे उहो हाई थींदो पियो वञे। थोरो जो बारिशुनि जे करे मौसम जेको आहे हूअं त नॉर्मल आहे काफ़ी, ऐं सिंध समेत बलूचिस्तान जा उहे इलाइक़ा जेके सख़्तु हिन सीज़न में गर्मी में वरतल हूंदा आहिनि, पर उते बि मौसम काफ़ी बहितर आहे। थोरे जो बरसाति तबाहियूं ज़रूरु आंदियूं आहिनि ऐं उहे तबाहियूं हलनि पियूं थियूं, पर जेको पॉलिटिकल टेम्परेचर जंहिंजो असीं ज़िक्र कयूं पिया, जंहिं ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं, उहो ॾींहों ॾींहुं हाई थींदो पियो वञे। ऐं ख़ासि तौर ते शहबाज़ गिल जी गिरफ़्तारी ऐं उन ते थियल मुबैना तशदुद खां पोइ इस्टेब्लिशमेंट ऐं इमरान ख़ान विच में जेको झेड़ो आहे उहो ॾींहों ॾींहुं जेको आहे उहो तेज़ थींदो पियो वञे। ऐं चयो इहो पियो वञे त PTI में हिन वक़्तु जेके आहिनि उहे ॿ धड़ा वाज़े तौर ते जेके आहिनि उहे उभरी करे साम्हूं आया आहिनि। हिकिड़े धड़े जी राय इहा आहे त जारहाणी जेका पॉलिसी आहे उनखे कंटिन्यू रखियो वञे, छाकाणि त उनजो PTI खे फ़ाइदो पहुची रहियो आहे। जॾहिं जेको ॿियो धड़ो आहे उहो ख़ान साहब खे मुसलसल इहो सम्झाइण जी कोशिशि करे रहियो आहे त जारहाणी पॉलिसी जे नतीजे में ई जेको आहे PTI हिन हाल में पहुती आहे, ऐं जेकॾहिं उन पॉलिसी खे कंटिन्यू रखियो वियो त उन जा अञा ख़तरनाक जेके आहिनि उहे नतीजा निकिरी सघनि था। ऐं ख़ान साहब खे इहो बि सम्झाइण जी कोशिशि कुझु जेके उन जा हमदर्द आहिनि उहे करे रहिया आहिनि। उन जा नाला ॿुधाया पिया आहिनि, जीअं फैसल वावड़ा आहे, परवेज़ खटक आहे, जंहिंजो इहो ख़्यालु आहे त फ़ौज सां ॻाल्हियूं थियणु खपनि, जेको कुझु थियो आहे उन्हनि खे वेही करे सॉर्ट आउट कजे ऐं उन्हनि खे बहितर करण जी कोशिशि कजे। ऐं उहे ई चयो पियो वञे त ख़ान साहब खे इहा सलाह ॾियनि था त जेके बि पार्टी मंझां ई अव्हां खे जारहाणी पॉलिसी खे जारी रखण जूं सलाहूं ॾियनि पिया, असल में उहे अव्हां जा सॼण न आहिनि ऐं उहे चाहिनि था त इहा पॉलिसी जारी रहे, त अव्हां ताहयात उन जे नतीजे में नाअहल बि थी सघो था ऐं पोइ उन्हनि धुरियुनि खे फ़ाइदो रसंदो जेके PTI मंझि आहिनि। हाणे उहे कहिड़ियूं धुरियूं आहिनि जेके इम्कानी वज़ीर आज़म थियणु चाहिनि थियूं, या वज़ीर आज़म त पंहिंजी जॻह ते उहो त इलेक्शन में तइ थींदो त कहिड़ी पार्टी खे अक्सरियत मिले थी, पर PTI जी क़यादत संभालणु चाहिनि थियूं, या जेको कुझु या जेकॾहिं को दौड़ो ठहे थो त उनजी क़यादत करणु चाहिनि थियूं, उहे पार्टियूं उहे धुरियूं कहिड़ियूं आहिनि उहे त PTI जा दोस्त ई बहितर ॿुधाए सघनि था। पर चयो इहो थो वञे त हिन वक़्तु PTI तमामु घणो जेको अंदरूनी जेको बहरान आहे उन जे बि वर चढ़ियल आहे। ऐं हिन वक़्तु जंहिं बंदि गली में बीठल आहे ख़ान साहब, उन मां निकिरण जा रस्ता कहिड़ा आहिनि, अॼु प्रोग्राम में असीं उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। छा ख़ान साहब हिक ई वक़्तु इस्टेब्लिशमेंट जेका आहे मुल्क जा मुख़्तलिफ़ जेके ॿिया इदारा जंहिंमें अची था वञनि उन्हनि सां बि हू झेड़ो कंदो, हू इतिहादी जेका हुकूमत आहे उन सां बि झेड़े खे जारी रखंदो, ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि उन जी पार्टी जे अंदरि जेका धड़ाबंदी थिए पई थी उनखे बि छा हू मुंहुं ॾेई वेंदो, उन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल असां कंदासीं। ऐं गॾोगॾु जेको शहबाज़ गिल वारो मामिलो आहे, तोड़े जो हिन वक़्तु ताईं जेका सूरत हाल आहे, अॼु जेके नवां फुटेजिस जारी थिया आहिनि उन में काफ़ी हू सेहतमंद नज़र अचनि था, जेका हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं हींअर ताईं जेको पाण विक्टम आहे जेको उन समीर सूरत हाल जो, उन जी तरफ़ां का अहिड़े क़िस्म जी स्टेटमेंट नाहे आई जंहिं ॾांहुं इशारो गुज़र ॾींहुं ख़ान साहब करे रहियो हो, ऐं जेके संगीन नोयत जा हू इल्ज़ाम मढ़े रहियो हो त शहबाज़ गिल सां छा कुझु थियो आहे, जंहिंखे रिपीट बि ज़ाहिर आहे असांखे कंदे ॾाढो अजीब थो लॻे, पर उन्हनि ट्विटर ते लिखी छॾियो त शहबाज़ गिल सां हीउ कुझु थियो आहे, फ्यूचर में उहो माण्हू जेको आहे उनखे सियासत करणी आहे, उनजो पूरो हिकिड़ो करियर आहे, उनजी पूरी फैमिली आहे। ख़ान साहब जो उन हिकिड़े बयान सां उन माण्हू जो करियर ते केतिरो असरु पवंदो, शायदि ख़ान साहब खे उन ॻाल्हि जो अहसासु हुजे या न। हिकिड़े पासे इहा सूरत हाल आहे, ॿिए पासे वरी ॾिसूं था त जॾहिं हिकिड़े पासे ख़ान साहब खे सम्झाइण जी कोशिशि पई थिए त अव्हांखे इदारनि सां टकराव में न अचणु खपे, उन जा असांखे नुक़सान पहुचनि था, पर अॼु ई जेको आहे ख़ान साहब जो जेको बयानु आहे उहो साम्हूं आयो आहे, जंहिंमें उनजो इहो चवणु आहे त PTI ऐं फ़ौज खे विढ़ाइण जी साज़िश थी रही आहे। हाणे इहा साज़िश केरु पियो करे, अहिड़े क़िस्म जा बयान केरु पियो ॾिए, फ़ौज मुख़ालिफ़ मुहिम केरु पियो हलाए, जंहिंसां इहा सूरत हाल इन नैज ते पहुती आहे। बहरहाल ख़ान साहब चए पियो त फ़ौज ऐं PTI खे विढ़ाइण जी साज़िश पई थिए, ऐं जेकॾहिं फ़ौज ऐं PTI में टकराव थियो त मुल्क में खून रेज़ी थींदी। एतिरे ताईं अॼु उन्हनि इहो चयो आहे। गॾोगॾु जंहिंखे असीं चऊं त हिकिड़े ताननि वारी जेका पॉलिसी आहे उनखे हू कंटिन्यू कंदा पिया अचनि ख़ान साहब। ऐं अॼु जेका उन्हनि ॿी वधी करे ॻाल्हि कई आहे, उनजो इहो चवणु आहे त आर्मी चीफ जी जेका मुक़ररी आहे दुनिया में किथे बि ईअं नाहे थींदो, जेको ड्रामो उन लफ़्ज़ यूज़ कयो त जेको ड्रामो आर्मी चीफ जी मुक़ररी ते असांजे मुल्क में थींदो आहे उहा मुक़ररी मेरिट जे बुनियाद ते थियणु खपे। गॾोगॾु उन्हनि जो वरी इहो बि चवणु हो त फ़ौज कंहिं बि सूरत में अकेले सिर जेको आहे मुल्क खे कठो या यकसा या मुतहद नथी रखी सघे, ऐं जेकॾहिं फ़ौज मुल्क खे
मुतहद रखी सघे हा त पोइ बंगाल असां खां अलॻि न थिए हा। अहिड़े क़िस्म जा बयान ॾियण मां मुराद छा आहे? मतिलबु उहो ई आहे त इदारनि ते मुसलसिल जेके आहिनि उहे हमला जारी रखबा, ऐं जेकॾहिं इहे हमला मुसलसिल जारी रहनि था त पोइ उन जा नतीजा कहिड़ा निकिरी सघनि था। अॼु अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त FIA मुख़्तलिफ़ जेके अकाउंट्स आहिनि उहे जेके सोशल मीडिया अकाउंट आहिनि उहे पकड़ण जी दावा बि कई आहे, जंहिंमें ॿुधायो वियो आहे त जनता फ़ौज मुख़ालिफ़ मुहिम हली ऐं उन्हनि माण्हुनि जो तालुक़ु जेको आहे PTI सां आहे, उहे मुल्क खां ॿाहिरि वेही करे ऑपरेट कनि था। गॾोगॾु अॼु इहा बि ख़बर आई आहे त इलेक्शन कमीशन इमरान ख़ान खे जेको आहिनि उहे नोटिस बि जारी करे छॾिया आहिनि त छा ख़ान साहब ताहयात नाहिल थी सघे थो या इन समूरी सूरत हाल मां कीअं निकिरंदो, कहिड़ो वे आउट उन्हनि वटि आहे, कहिड़ो गस आहे, उन्हनि सभिनी मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन वक़्तु इस्लामाबाद मंझां सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगाह डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जेके आहिनि उहे असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब, किस तरह देखते हैं, एक तो पॉलिटिकल जो टेम्परेचर है मुल्क का वो तो दिन ब दिन हम देख रहे हैं बढ़ता हुआ ही जा रहा है, और सूरत हाल जो हमें नज़र आ रही है ख़ास तौर पर जब फ़ौज मुखालिफ एक कैंपेन चली उसके बाद ऐसे लग रहा है कि खान साहब हैं या उनकी जो पार्टी है PTI उनके लिए मुश्किलात में और ज़्यादा जो है वो इजाफा हो रहा है। तो आने वाले दिन आप खान साहब के लिए या उनकी पार्टी के लिए किस तरह देखते हैं? कोई बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र आ रहा है या कहा यह जा रहा है कि दिन ब दिन वो बंद गली में फंसते जा रहे हैं? बिल्कुल, वो तो मुझे लगता है ऐसा ही है कि दलदल में फंस गए हैं और वो हाथ पांव मार रहे हैं, और दलदल में उन्होंने खुद ही अपने आप को फंसाया। पहले वो एक साजिशी थ्योरी लेकर आए, उसके बाद फिर वो फौज को उन्होंने टारगेट किया, फिर कहा कि इनको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, फिर कोशिश करते रहे कि एस्टेब्लिशमेंट वापस आकर जो है वो सियासत में मुदाखलत करे और इनको इक़्तिदार पे बहाल करे। तो ये सारी इस तरह निशानदेही करती हैं चीजें कि इनको समझ नहीं है ना सियासत की ना जमहूरियत की, और ये बात अभी भी मानने पे तैयार नहीं है कि ये एक जमहूरी अमल के जरिए तहरीक अदम एतमाद इनके खिलाफ कामयाब हुई है, जिसको इन्हें तस्लीम करना चाहिए। उसको उन्होंने तस्लीम नहीं किया। तस्लीम न करने के बाद वो फौज को इल्जाम देते रहे, उन्होंने नाम लेकर लोगों के बारे में बातें करवाई, उनके खिलाफ फौज के और फौज के आला अफसरों के खिलाफ ट्विटर पे सोशल मीडिया को इन्होंने इस्तेमाल किया, और ये समझते रहे कि जिस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके ये अपोजिशन को, सियासी जमातों को इन्होंने दीवार से लगा दिया था, इसी तरह ये फौज को भी लगा देंगे। लेकिन ये अपनी इस कोशिश में बुरी तरह से नाकाम हुए, और अब ये किसी तरह से बचना चाहते हैं इससे, लेकिन इनको रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कैसे बचें। यानी इन्होंने पहले अमेरिका की मुखालफत की और फिर अब ये कहते हैं कि नहीं जी मैं अमेरिका से दोस्ती चाहता हूँ। अमेरिका में लॉबिंग फर्म इन्होंने हायर की, अमेरिका से इमदाद, इनकी हुकूमत जो KP में है वहां पर इन्होंने अमेरिकी सफीर गए, उन्होंने इनको इमदाद दी, वो मदद भी ली। तो यानी उसको भी इन्होंने जो है वो बैक ट्रैक किया, यू टर्न लिया, और अब ये इस कोशिश में है कि ये फौज के बारे में भी जो इनका रवैया इस पे यू टर्न लें और इनके गुनाह माफ हो जाएं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये माफी इनको मिलेगी और ये मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। और ये जो शहबाज गिल के साथ हुआ है, मेरा ख्याल है कि ये एक ट्रेलर है, और इस ट्रेलर के साथ ही बाकी लोगों को भी घबराहट के दौरे पड़ने शुरू हो गए कि कहीं हमारे साथ भी ऐसा ना हो। तो और उसमें उस घबराहट में खुद इमरान खान भी शामिल है, जो चिल्ला चिल्ला के वो बातें कर रहे हैं कि जो उनको करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, और शायद वो हुई भी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये सबसे पहले इमरान खान साहब थे जिन्होंने कहा कि जी शहबाज गिल को नंगा करके मारा गया, हालांकि किसी और ने ये बात नहीं की, और बल्कि इनके अपने लोगों ने फिर बाद में कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद फिर ये एक कदम और आगे बढ़ गए और फिर ये कहने लगे कि जी शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है, उस पर भी फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो अब ये मतलब ये बिल्कुल टामकतोड़ियां मार रहे हैं, और वो जो कहते हैं ना कि बक रहा हूँ जुनून में क्या क्या कुछ, ये इनको समझ नहीं आ रही है कि ये क्या बातें कर रहे हैं। और मुझे लगता नहीं है कि ये इस दलदल से निकल पाएंगे, ये मजीद खराबी की तरफ जाएंगे। और जाहिर है कि इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी उसमें इदारों का और फौज की रजामंदी शामिल होगी। अब देखना यही है कि इस वक्त तो मुझे यही लग रहा है कि अभी यानी अगस्त से लेकर नवंबर तक, जब तक के फौजी क़यादत में तब्दीली नहीं होती, उस वक्त तक तो ये इमरान खान जो है वो रिसीविंग एंड पे होंगे, यानी ये इनको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। अब असल सूरत हाल नवंबर के बाद ही वाज़ेह होगी। सही। तो ये जो जुनून में आप बोल रहे हैं कि जो कुछ वो बोल रहे हैं वही उनके गले पड़ रहा है, तो आज भी जैसे उन्होंने बयान दिया है कि फौज और PTI में टकराव की एक साजिश हो रही है, तो वो साजिश कौन कर रहा है? बयान तो ये दे रहे हैं, जारयानी जो पॉलिसी है
इन्होंने अख्तियार की हुई है और बोल रहे हैं कि अगर वो टकराव हुआ तो खून रेजी होगी मुल्क में। आज का इनका बयान है और आर्मी चीफ की तकरीर पर भी उन्होंने बात की है। उनका ये कहना है कि दुनिया के दूसरे ममालिक में आपने कभी देखा है कि इस तरह का ड्रामा हो जो हमारे यहाँ होता है, मेरिट पे होनी चाहिए, और खुद ही वो बोल रहे हैं कि साजिश भी हो रही है। तो फिर ये साजिश कौन कर रहा है? भाई पहली बात आपने जो टकराव वाली की, तो वो टकराव शुरू कैसे हुआ और कब हुआ? यानी टकराव तो हुआ है, जाहिर है, यानी उस टकराव के नतीजे में ही फौज न्यूट्रल हुई है और अपोजिशन को ये सिग्नल गया कि जी आप तहरीक मत लाएं, हम बीच में। तो वो कोई किसी और ने साजिश की? खान साहब तो बोल रहे हैं कि एक साजिश हुई है, तो साजिश किसने की? ये दरअसल साजिश जो थी ये टकराव की, ये इनकी अपनी नाअहली, इनकॉम्पिटेंसी, जो ये परफॉर्म, यानी तकरीबन 3.25 साल ये इख्तिदार में रहे, तो वो साजिश तो इनकी अपनी तैयार की हुई थी ना। और वो साजिश क्या थी? वो सबके सामने थी, और साजिश ये थी कि ये परफॉर्म नहीं कर सके। उसके नतीजे में क्या हुआ कि फौज जो है वो इनसे नाराज हो गई कि भाई अब जाहिर है कि अब जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मईशत नीचे जा रही है, डिवैल्यूएशन हो रहा है, IMF आपको पैसे देने पर तैयार नहीं है, तो उसके नतीजे में जो बिलाखिर इनको निकाला गया, तो वो एक तरह से साजिश इन्हीं की थी ना। वो साजिश इनकी नाकामी की साजिश थी। तो ये टकराव जो हुआ, ये टकराव तो बहरहाल हुआ। उस टकराव में सिर्फ ये किया फौज ने कि फौज पीछे हट गई और फौज ने कहा कि जी हम बराह रास्त अब मुदाखलत नहीं करते और अब सियासी अमल को आगे चलने दें जैसा भी हो। और उसमें अपोजिशन ने वो इनका तख्ता उलट दिया, अपोजिशन उसमें कामयाब हो गई। लेकिन ये बात भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि उसके बावजूद, यानी इमरान खान के मरकज में हुकूमत खत्म होने के बावजूद भी अभी तक इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट ने, और इस्टेब्लिशमेंट में जाहिर है सिर्फ फौज नहीं है, मैं फौज और अदलिया दोनों को शामिल करता हूं उसमें। तो जो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जो जिसको गैर मुंतखब या गैर सियासी कुव्वतें आप कह लें, बिल्कुल, उन्होंने अभी इमरान खान को राइट ऑफ नहीं किया है। क्योंकि अगर राइट ऑफ कर दिया होता तो शायद ये परवेज इलाही की हुकूमत पंजाब में कायम नहीं होती। जो यानी जिस तरह से अदलिया ने पहले एक फैसला किया, इमरान खान के बारे में वो अप्लाई किया और वो इनके बारे में वो अप्लाई नहीं किया, और फिर ये फैसले में ये लिख दिया गया, जो ढकी छुपी बात नहीं है, फैसले में लिखा गया कि जी अगर एक जज जो है वो अनकॉन्शियसली, गैर शऊरी तौर पे कोई गलत फैसला कर लेता है तो अगले फैसले में उसको तस्दीक की जा सकती है। और वो तस्दीक करके उन्होंने परवेज इलाही को इख्तियार दिया, और वो भी इस तरह से दिया कि जी रात के 2 बजे से पहले हलफ उठा लिया जाए, और अगर गवर्नर हलफ ना ले तो सदर हलफ उठा ले। तो ये सारे फैसले जो हैं ये इस बात की निशानदेही करते हैं कि जो मरकज में हुकूमत है, मरकज में हुकूमत को इन्होंने लिमिटेड ऑप्शंस दिए हैं। यानी उनको इस्तेमाल तो किया है शहबाज शरीफ को और अपोजिशन को, लेकिन उसके बाद ये जो अगर 10-12 दिन या 15 दिन देखें डॉक्टर साहब, अब नहीं समझते कि सूरत हाल और मजीद खराब हो गई है, खासतौर पर PTI के लिए, खान साहब के लिए। और अब तो वो तानाजनी पे उतर आए हैं। आज उन्होंने कहा कि फौज मुल्क को इकट्ठा नहीं रख सकती, पॉलिटिकल पार्टीज ही रख सकती हैं। अगर फौज मुल्क को इकट्ठा रख सकती तो फिर बंगाल हमसे अलग नहीं होता। तो इस तरह के ये जो बयान दे रहे हैं, तो फिर क्या गुंजाइश बच जाती है उनसे बातचीत करने की, या कोई नरम रवैया वहां से कुछ आए? नहीं, नरम रवैया बिल्कुल नहीं आएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं देख रहा। मेरे ख्याल में बात लोग ये कह रहे हैं, हमारे कुछ एक सीनियर सहाफी भी ये समझ रहे हैं कि जी ये सारा प्लान था और इमरान खान को दोबारा से 2/3 अक्सरियत लेकर जो है वो इख्तियार में लाया जाएगा अगले इलेक्शन में। मुझे नहीं लग रहा कि ये अब इतनी आसानी से इमरान खान इख्तियार में आ सकेंगे, क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली जो पिछले 4 महीने में जो हरकतें की हैं, जो बयान दिए हैं, और अभी भी जिन बयानात का आपने हवाला दिया है, वो ऐसे बयानात हैं कि वो काबिल माफी नहीं हैं कि उनको अभी फौज इख्तियार में ले आए। ये तो जरूर है कि इनको रखा जाएगा, तरीके इंसाफ को रखा जाएगा। क्योंकि देखें, जैसे मैंने शायद पहले भी एक दफा कहा था कि जो छोटी मोटी भी सियासी कुव्वतें होती हैं उनको बाकी रखा जाता है ताकि बवक्त जरूरत इस्तेमाल किया जाए। MQM को बाकी रखा गया, हकीकी को रखा गया, हकीकी ग्रुप था वो, उसको अभी तक रखा गया है, जब चाहे उनको इस्तेमाल करते हैं। तहरीक लब्बैक को रखा गया है। इवन काफ लीग, देखें काफ लीग लग रहा था किसी जमाने में कि काफ लीग मुशर्रफ के बाद खत्म हो गई थी, लेकिन उनके बेशक 8-10 ही मेंबर क्यों ना हो, लेकिन वो बवक्त जरूरत काम तो आते हैं। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ के बारे में अगर कोई ये समझता है कि तहरीक इंसाफ खत्म हो जाएगी या खत्म कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, उसको बाकी रखा जाएगा। और
सिर्फ बाकी उसको एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं रखेगी, आवाम में उनकी सपोर्ट भी है, ये बात भी माननी पड़ेगी। ये ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आवाम में उनकी सपोर्ट नहीं है, उनको जाहिर है मसनूई तौर पर लीडर तो बनाया गया, लेकिन जब मसनूई तौर पर भी लीडर बन जाते हैं तो अवाम में किसी ना किसी तरह से वो अपनी जड़ें बनाने में कामयाब हो जाते हैं, और यही इमरान खान ने किया है। तो ये एक सियासी कुव्वत के तौर पे बाकी रहेंगे, इख्तिदार में रहें या न रहें, लेकिन ये भी वही सियासत करते रहेंगे जो दूसरी पार्टी करती ही रही हैं कि हमें इख्तिदार दे दो, जो भी कंडीशन है हम मंजूर कर लेंगे। वो जो जिसको कहा जाता है ना एक सफे की सियासत, वन पेज, कि हम वन पेज पर हैं। और यानी जो 4-4.25 साल इमरान खान ने हुकूमत की, वो एक सफे की सियासत ही थी ना, कि जो उनको वन पेज दिया जाता था वो उस पर अमल करते थे, लेकिन फिर भी परफॉर्म नहीं कर सके। तो ये आगे भी तैयार होंगे इस चीज के लिए कि जी मैं एक पेज पे आ जाता हूँ, मुझे इख्तिदार मिले आओ। सही, तो पीटीआई तो रहेगी और रहनी भी चाहिए। हम तो ज़ाहिर है डेमोक्रेट बंदे हैं, तो ये कभी नहीं चाहेंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी पर बैन हो या लेकिन खान साहब का फ्यूचर क्या है? जिस तरह जिस डगर पर वो चल निकले हैं, अब तो बहुत सारे केसेस भी हैं, कहा यह जा रहा है कि वही ताहयात नाअहली और बहुत कुछ हो सकता है उनके खिलाफ। आज इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भी जारी किया है, तो पीटीआई तो रहेगी। क्या खान साहब का फ्यूचर है या दोबारा वो इक़्तिदार में आ सकते हैं? ये भी डिबेट हो रहा है कि कभी वो दोबारा वज़ीर आज़म बन पाएंगे। देखिए, मुस्तकबिल तो बहरहाल उनका है, यानी मैं ये बात नहीं कह सकता कि उनका मुस्तकबिल नहीं है। वो जब तक हयात हैं और उनकी जिंदगी जाहिर रहनी चाहिए, अल्लाह उनको जिंदगी दे, तो वो जब तक हयात हैं वो सियासत करते रहेंगे और वो चलता रहेगा। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या ये इख्तिदार में आएंगे, ये अभी फौरी तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि ये इख्तिदार में आएंगे। इनको सियासी कुव्वत के तौर पर बाकी रखा जाएगा, लेकिन वैसे भी हमने माजी में मिसालें देखी हैं कि वो ताकतें जिनको 11-11 साल कुचला है गया है, जैसे पीपुल्स पार्टी थी, उसको 1977 से 88 तक बुरी तरह कुचला गया, सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए, कोड़े मारे गए, सब कुछ हुआ, क्रैकडाउन जबरदस्त हुआ, लेकिन फिर बहरहाल वो उसमें दम था पार्टी में, तो वो इख्तिदार में वापस आई। नवाज शरीफ के साथ सब कुछ हुआ, मुशर्रफ ने क्या नहीं किया, लेकिन वो वापस इख्तिदार में आए। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि इमरान खान कभी भी इख्तिदार में नहीं आएंगे। हाँ, तो इस पे थोड़ा मेरा सवाल है डॉक्टर साहब, उनके पीछे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसी एक वारिस भुट्टो साहब की थी, नवाज शरीफ हैं तो मरियम हैं, शहबाज हैं, फिर हमजा हैं, इधर क्या देख रहे हैं? खान साहब के बाद खान साहब का कौन है? शाहवन कुरैशी का कहा जा रहा है अलग धड़ा है, परवेज खटक का अलग है, असद उमर कोई और बात कर रहा है, तो फिर पीटीआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि अभी से बातें चल रही हैं कि टूट फूट का शिकार होगी ये पार्टी। अभी देखें, लीडर टूट का शिकार अगर हो भी जाए तो लीडर जब तक हयात है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि इमरान खान अभी जिस्मानी तौर पे ठीक है, ज़हनी तौर पे उनकी हालत खैर जो भी हो वो एक अलग गुफ्तगू है, लेकिन जिस्मानी तौर पे वो ठीक है, बेशक 70 साल के हैं, लेकिन वो जिस्मानी कंडीशन जैसी है उनकी, वो मुझे लगता है अभी 10-15 साल मजीद क़यादत करने के काबिल हैं, जमात को रहेंगे। तो अगर पार्टी टूट भी जाती है और कुछ लोग उसमें से अलग भी हो जाते हैं, तो वो जो असल तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान की ही रहेगी और वही उसकी क़यादत करेंगे। तो आने वाले कम से कम 10-15 साल तक तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, वो अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, इख्तिदार में रहें या इख्तिदार से बाहर रहें, लेकिन वो रहेंगे। और अगर फैसला आ जाता है उनकी ताहयात नाअहली का, जैसे नवाज शरीफ हो या दूसरे लोगों के हवाले से जैसे आया, उसके बावजूद भी वही क़यादत करेंगे, क्योंकि ये इस किस्म के जो, मेरा ये ख्याल है कि इनको नाअहल वैसे तो करार देना नहीं चाहिए। हम नाअहल, जैसे आपने अभी कहा ना कि हम जमहूरियत पसंद लोग हैं, हम इस तरह की नाअहलियों के हामी नहीं हो सकते। तो नाअहल उनको अगर करार दे भी दिया गया तब भी वो बन जाएंगे, कोई कायदे तहरीक बन जाएंगे, जैसे नवाज शरीफ हैं, कोर्ट ने कह दिया कि जी आप सरबराह भी नहीं रह सकते पार्टी के, जो कि गलत फैसला था, लेकिन फिर भी वो अभी तक हतमी फैसले वही कर रहे हैं। तो इमरान खान को अगर नाअहल करार दे भी दिया गया तब भी पार्टी की असल क़यादत वही करेंगे और मेजर फैसले वो किसी के जरिए भी करवाएं, लेकिन इमरान खान ही करेंगे। सही, और यही बातें चल भी रही हैं। कहा जा रहा है कि कल भी कोई इजलास हुआ है पीटीआई का, उसमें फैसल वावडा साहब हों या परवेज़ खटक, उनका ये कहना था कि ये जो पॉलिसी अख्तियार की हुई है इससे थोड़ा पीछे हट जाते हैं, शहबाज गिल को ऑन नहीं करते उस तरह जिस तरह करना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि फवाद चौधरी हों, असद उमर साहब हों या दूसरे हों, वो उनको ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, हमें जो पॉलिसी हमने अख्तियार की है उसका हमें फ़ायदा हुआ है इलेक्शन में, इसको कंटिन्यू करना है। अगर ये पॉलिसी लेकर चलते हैं तो आप नहीं समझते कि और ज़्यादा डैमेज होगा इनको?
भाई डैमेज देखें, जो इनके जिसको कहते हैं ना कि वफादार कारकुन, डाई हार्ड जो कारकुन है इनके, वो तो किसी भी बात को सुनने पे तैयार नहीं है। बेशक ये गालियां बकते रहें, कुछ भी करते रहें, लोग इनके हामी जो हैं वो तो इन्हीं को वोट देंगे। हम देख रहे हैं अभी भी इनके जो जलसे होते हैं तो इनके जो फैन हैं वो सारे फैन या पंखे जो हैं वो पंखे इन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं, तो उनको वो तो इन्हीं को वोट देंगे। तो ये अगर ये समझते हैं कि जी इस तरह की पॉलिसी करके या बदजबानी जारी रख के या फौज के खिलाफ अटैक करके इनको अगले इलेक्शन में फायदा होगा, तो अगले इलेक्शन में वोट इनको वही लोग देंगे जो इनके वफादार हैं। क्योंकि इसकी एक मिसाल ये देख लेना कि अभी जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे उसमें लग ये रहा था कि जी नून लीग जीतेगी, लेकिन नून लीग हारी और इनके तहरीक इंसाफ के लोग जीते, जबकि इलेक्शन कहा जा रहा है कि फेयर एंड फ्री हुए। तो इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि तहरीक इंसाफ के पास सपोर्ट है और वो अगले इलेक्शन में बेशक इख्तिदार में ना आए, लेकिन वो बड़ी तादाद में खासतौर पर पंजाब और केपी से नशिस्तें लेने में कामयाब हो जाएगी। सही। डॉक्टर साहब, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं तारीख को कि सिर्फ अवाम की हिमायत होना ही पाकिस्तान जैसे मुल्क में काफ़ी नहीं होता। बहुत सारे जो इदारे जिनका पहले आपने जिक्र किया उनकी सपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप समझते हैं कि अगर उन इदारों की सपोर्ट ना हो, सिर्फ अवाम की ही सपोर्ट हो, तो खान साहब या उनकी पार्टी दोबारा आ सकती है इक़्तिदार में? नहीं, वो कोई भी पार्टी इदारों की जो इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की और जितना इदारों का अमल दखल है और मतलब दोनों का एस्टेब्लिशमेंट, मैं कहूँगा कि फौज का भी और अदलिया का भी, दोनों का जितना अमल दखल है उसमें ये तवक्का रखना कि इतने फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाएंगे कि सिर्फ आवाम की सपोर्ट पे कोई जमात इक़्तिदार में आ सके, ये इस्टेब्लिशमेंट होने नहीं देगी। क्योंकि हतमी फैसलों का इख्तियार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथ में रखेगी, जिसमें फौज और अदलिया दोनों शामिल। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब, आपने हमें टाइम दिया। नज़ीर डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब जो ॻाल्हियूं अवां ॿुधियूं ऐं हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे माठार जेका आहे उहा असांखे थींदे नज़र नथी अचे। तोड़े जो इहो चयो वियो त गुज़िरियल ॾींहुं इजलास थियो PTI जो ऐं उन में ख़ान साहब खे कुझु धुरियुनि सम्झाइण जी तमामु घणी कोशिशि कई। इहा जेका जारहाणी पॉलिसी आहे उनजो तमामु घणो नुक़सानु पहुचे पियो ऐं हाणे उन खां आहिस्ते आहिस्ते असांखे पोइते हटणु खपे। पर अॼु जेको ताज़ो उन्हनि बयानु ॾिनो आहे जंहिंमें उन्हनि आर्मी चीफ जी मुक़ररी जो बि ज़िक्र कयो ऐं उन सां गॾोगॾु खून रेज़ी जी बि हू ॻाल्हि कनि पिया ऐं इहो बि चवनि पिया इहो ड्रामो असां वटि ई थिए थो मुक़ररी दौरान, ॿिए हंधि छो नथो थिए। मतिलबु हू पंहिंजी जेका पॉलिसी आहे ऐं जेका बयानबाज़ी आहे उन खां पोइते हटण लाइ तयारु न आहिनि। जेकॾहिं तयारु न आहिनि त ईंदड़ ॾींहंनि में हिन वक़्त ताईं जेका सूरत हाल आहे जेतिरो डैमेज थियो आहे PTI खे, सो जेकॾहिं इहा पॉलिसी कंटिन्यू कनि था त अञा केतिरो नुक़सानु जेको आहे इन्हनि खे थी सघे थो ऐं वापसी जो पोइ कहिड़ो गस बचे थो जो ख़ान साहब या उनजी पार्टी जेका आहे इन सॼे बहरान मां निकिरी अचे ऐं वरी शायदि हू इक़्तिदार में अचे, त उहो गस कहिड़ो आहे उन ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पर मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ।